हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बॉलीवुड एक्टर किरण कुमार जी, जो कि यहाँ पे शूटिंग के सिलसिले में आए हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह वो यहाँ का एटमॉस्फेयर देख रहे हैं और किस तरह से वो यहाँ के टैलेंट को देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये कहूँगा कि हमारे मेरे जो पूर्वज थे, माय फोर फादर्स, दे बिलोंग टू कश्मीर, गिलगित एक्चुअली, विच इज़ नाउ इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो यहाँ की जो मिट्टी है वो कहीं ना कहीं, यहाँ का जो खून है, यहाँ की जो आत्मा है, वो मेरे अंदर भी है। तो मुझे तो हमेशा यहाँ आके बड़ा अच्छा लगता है, और बहुत ही मैं अलग अलग टाइम्स पे आया हूँ कश्मीर। अ, जब उरूज पे थी मिलिटेंसी तब भी आया था, और दैट वाज अ बैड फेज which I saw in this place, and how troubled the people were. बट अब आया हूँ, ये मैंने काफ़ी फिल्मों की शूटिंग की, अब आया हूँ। ये शूटिंग जो है द लास्ट कैंडिडेट है, ये जावेद बंदे साहब जो हैं ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, एक बहुत ही रियलिस्टिक फिल्म है। और पहली बार ऐसी फिल्म की शूटिंग हो रही कश्मीर में जहाँ पर हम किसी भी कैलिशनिकोव की बात नहीं कर रहे हैं, हम टेररिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक आम जिंदगी की, एक आम घर की, जो इस कश्मीर की घाटी में श्रीनगर के अंदर सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। हम बात कर रहे हैं हयात खान की, जो रोल मैं प्ले कर रहा हूँ, जो वन ऑफ द मेन रोल्स है फिल्म का, जो एक बहुत ही अपराइट ऑफिसर है, और बिल्कुल करप्शन से दूर है ये बात इंसान, और अपने उसूलों पे जीता है ये। तो ये बहुत ही बढ़िया रोल है मेरे लिए, हयात खान का जो रोल है, और बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो यहाँ के युवा है वो भी बॉलीवुड में आना चाह रहे हैं, एक्टिंग के लिए उनका भी जो जोश है और जो इंटरेस्ट है वो बढ़ रहा है। क्या कुछ करने की ज़रूरत है ताकि जो यहाँ का टैलेंट है वो भी बॉलीवुड में जो है वो टॉप पोजीशन पे जा सके या परफॉर्म कर सके। देखिए, कश्मीर के अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, यहाँ की खूबसूरती। सिर्फ प्राकृतिक खूबसूरती की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर हर इंसान रईस बेसिकली इज अ गुड लुकिंग पर्सन, एंड यू विल फाइंड सम ब्यूटीफुल वेरी हैंडसम फेसेस इन द मेल्स हेयर। जब भी आप डल के किनारे से, जब भी मैं ड्राइव करता हूँ तो मैं देखता हूँ 6 फीट के लड़के और खूबसूरत औरतें, सबके चेहरे पे एक लाली, एक पिंकिश ग्लो। और मैं ये समझता हूँ कि देखिए, जब भी आप एक्टर बनने की कोशिश करते हैं, तो दो चार चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। एक तो है कि आपकी लगन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका पैशन, जो आपका जुनून जो होता है ना, वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। कि एक जुनूनी है जो इस फिल्म इंडस्ट्री में सर्वाइव कर सकता है, जिस तरह मैंने 52 ईयर्स सर्वाइव किया है। अब मैं पहला कश्मीरी तो नहीं हूँ, मेरे फादर साहब भी थे, यहीं के थे, और कई लोग हैं, जैसे अनुपम है, अनुपम खेर साहब हैं, और कितने राजकुमार साहब थे, सप्रू साहब थे, ये सारे के सारे जो हैं, ये दे हैव बीन लेजेंड्स इन देयर ओन टाइम्स, एंड तो आई एम श्योर कि अगर आप में जुनून है और आप में टैलेंट है, तो आपको अगर बॉम्बे अगर आएंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको शायद ज़रूर काम करने का अवसर या मौका मिलेगा। गवर्नमेंट की तरफ से फिल्म पॉलिसी भी यहाँ पे लाई गई थी और इसके साथ साथ जो यहाँ के आर्टिस्ट हैं उनको भी यहाँ वो मौका दिया जा रहा है। तो क्या कुछ करने की ज़रूरत है ताकि जो यहाँ का टैलेंट है वो बाहर आ सके। सर, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। जो आप फिल्म पॉलिसी की बात कर रहे हैं ना, वो नॉन एग्जिस्टेंट है। कहाँ है वो फिल्म पॉलिसी, मैं जानना चाहता हूँ। कि जो पिछली गवर्नमेंट्स थी, जो खैर इस टाइम जो गवर्नमेंट आई हैं, तो आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ फिल्म उद्योग के बारे में ज़रूर ये गवर्नमेंट सोचेगी। लेकिन पिछली गवर्नमेंट्स जो थी, मैं उनके बारे में बुरा नहीं कह रहा, लेकिन मैं उनसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो फिल्म पॉलिसी आप लोगों ने बनाई थी, वो फिल्म पॉलिसी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। कहाँ है वो फिल्म पॉलिसी। देखिए, हम आते हैं बॉम्बे से शूटिंग करने के लिए, कैमरा वैमरा हम वहीं से लेके आते हैं, साउंड हम वहाँ से लेके आते हैं, लाइट्स हम सब लेके आते हैं, हम पोस्ट शूटिंग की जो फैसिलिटीज़ वो सब हमें बॉम्बे में क्रिएट करनी पड़ती हैं। तो अगर आप एक ऐसी इंडस्ट्री को अगर आप ग्रोथ देना चाहते हैं, तो आपको भी आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इस इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए आपका भी योगदान होना चाहिए। आपने भी वो चीज़ें करनी चाहिए, जो ताकि एक प्रोड्यूसर आए, आके भाई इतनी खूबसूरत, देखिए मैंने दुनिया घुमा हूँ मैं, लेकिन कश्मीर से खूबसूरत स्विट्ज़रलैंड नहीं है। ये बात तो मैं आपको दावे से के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में, ये बाहर यूरोप के अंदर आपको लोकेशन ढूंढने जाना पड़ता है। कश्मीर एक ऐसी जगह है कि जहाँ आप बीच रास्ते में कैमरा रख दें तो लोकेशन मिल जाती है आपको। यहाँ हर चप्पा चप्पा, हर मोड़, हर चौक, हर पहाड़, नदी, चश्मे, जो कुछ भी है, ये हर चीज़ में इतनी खूबसूरती है कि वाकई ये जन्नत है ये जगह।
और इस जन्नत के अंदर आपको लोकेशन ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जन्नत में हर चीज़ खूबसूरत होती है। तो टूरिज़्म मैं सुन रहा हूँ, मैं जब आया हूँ यहाँ कि टूरिज़्म का अच्छा बूम पीरियड चल रहा है, काफ़ी टूरिस्ट आ रहे हैं और बड़ी अच्छी चीज़ हुई है जो हुआ है। और टूरिस्ट का इन्फ्लक्स है। टूरिस्ट का जब इन्फ्लक्स होता है तो आप देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर बिज़नेस को एक बढ़ावा मिलता है। आपका होटल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलता है, आपका ट्रांसपोर्ट को मिलता है, आपका केटरिंग को मिलता है, आपकी दुकानों की सेल जो होती है वो अच्छी हो जाती है। तो ये टूरिज़्म को जितना बढ़ावा देंगे, स्विट्ज़रलैंड एक ऐसी कंट्री है जो सिर्फ टूरिज़्म पर सर्वाइव कर रही है। मैं नहीं चाहता कि कश्मीर सिर्फ टूरिज़्म पर सर्वाइव करे। कश्मीर के अंदर मेरा तो दिली ख्वाहिश है कि कश्मीर के अंदर इंडस्ट्रीज सेटअप हो, यूनिवर्सिटीज़ बने, मेडिकल कॉलेजेस बने, क्योंकि कश्मीरी दिमाग जो होता है कमाल का दिमाग होता है। बहुत ब्राइट लोग होते हैं कश्मीरी, जो होते हैं बहुत ब्राइट होते हैं। तो ऐसा ऐसा कुछ करना चाहिए कि भैया यहाँ पर आप सेटअप करें। आई एम श्योर कि गवर्नमेंट है वो इस बारे में ज़रूर सोच रही होगी, ज़रूर करेगी। तो ये करना चाहिए, क्योंकि यहाँ के यूथ को देखिए, यूथ जो है वो यहाँ का, वो कब तक अखरोट बेचेगा और शिकारा चलाएगा या कालीन बेचेगा? नहीं सर, बहुत ब्राइट लोग हैं, बहुत टैलेंटेड और बहुत ही पढ़े लिखे बच्चे हैं यहाँ के। तो उन्हें अवसर, उन्हें मौका मिलना चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी को कुछ बना सकें। पहले भी हमने यहाँ पे देखा है कि बॉलीवुड फिल्में शूट होती थी, और क्या अब बदलाव देख रहे हैं तब और अब भी हो रही है, तो क्या बदलाव है? सर अब देखिए क्या है, मैं बताऊं साफ बात, मैं बहुत क्लियर बात करता हूँ कि जब भी आप बात होती है कश्मीर के, यार कश्मीर जाना चाहिए शूटिंग के लिए, तो लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, क्योंकि वहाँ पर, यहाँ पर लोगों को किसी चीज़ की गारंटी नहीं है। हालांकि यहाँ बिल्कुल सेफ हो गया आजकल। मैं तो 3 दिन से हूँ, मैं तो घूमता हूँ, सड़क पे भी घूमता हूँ, यहाँ भी जाता हूँ, वहाँ भी जाता हूँ, डल लेक पे वॉक भी किया मैंने। तो यहाँ पर हर चीज़ बहुत सेफ हो गई है। लेकिन क्या है कि फिर भी एक अंडर करंट रह गया है कि यहाँ से 250 किलोमीटर दूर या 300 किलोमीटर दूर या 400 किलोमीटर दूर, वहाँ कोई ना कोई आतंकवाद का कोई ना कोई इंसिडेंट होता जा रहा है, जो सुन के बड़ा बुरा लगता है। क्योंकि बेसिकली कश्मीरी लोग जो हैं वो अमन पसंद लोग हैं, वो हॉस्पिटेबल है, वो मेहमान नवाजी तो कश्मीर की कमाल है। वो आपको इस तरह रखते हैं, बिल्कुल सर आंखों पे रखते हैं, वो लोग आपको अपने पलकों में बिठा के रखते हैं यहाँ के लोग। तो ऐसे लोग, मैसेज क्या रहेगी यहाँ के युवाओं के लिए? सर यहाँ के युवाओं के लिए मैसेज ये रहेगी कि प्लीज़ वेट, आई एम श्योर आपके लिए भी एक गोल्डन पीरियड ज़रूर आएगा। बिल्कुल आप पेशेंस रखें और अपना हौसला ना खोएं, क्योंकि हौसला अगर रहेगा तो ज़िंदगी रहती है। हौसला को बिल्कुल मत ज़ाया कीजिएगा, क्योंकि एक ना एक दिन यहाँ पर फिर से उसी तरह का सूरज चमकेगा और ये जगह जो जन्नत है वो हमेशा जन्नत रहेगी। यहाँ पे भी इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, ताकि जो यहाँ के युवा है वो एक्टिंग को सीख सके और अच्छी तरह से बड़े लेवल पे परफॉर्म कर सके। फिरोज़ वानी के साथ में रईस मागरे, न्यूज़ 18 श्रीनगर।